ओम शांति। क्या आप जानते हैं माँ को खुशी कब होती है? जब उनका बच्चा स्वस्थ होता है, खुश होता है और पूरी तरह से लाइफ में सेटल्ड होता है। शादी सही समय पे हुई होती है। और जहाँ शादी की बात बनते बनते बिगड़ती है या रिश्ता होते होते रुक जाता है या रिश्ता नहीं आता है, तो सबसे ज्यादा दुखी भी माँ का दिल ही होता है। और जब माँ खुद प्रार्थना करती है अपने बच्चों की शादी के लिए, तो विधि को भी अपना विधान बदलना पड़ता है। माँ में इतनी शक्ति होती है। तो अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, तो आज का उपाय अगर माँ करे तो उनकी शक्ति के आगे ईश्वर ही माथा टेकता है और वो जो चाहती है वो होता है। तो माँ को एक गुरुवार का उपाय करना है, और गुरुवार का उपाय कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि जानते हैं जब शादी की बात बनते बनते बिगड़ती है या रिश्ता नहीं होता है या होकर टूटता है, तो वहां कहीं ना कहीं आप जब कुंडली चेक कराओगे तो आपका गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है या शुक्र ग्रह कमजोर होता है, और ये दोनों विवाह के कारक माने जाते हैं। उसमें भी गुरु ग्रह बहुत ही मजबूत होता है, तब शादी और वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा चलता है। तो आपको अपने गुरु ग्रह का एक उपाय जरूर करना चाहिए, और ये वाला तो खास। कैसे उपाय को करना है, माँ को कौन कौन सी चीजें लानी है गुरुवार के उपाय करने से पहले, और कैसे माँ को उपाय करना है। उपाय भले 5 मिनट समय लगेगा, लेकिन ये 50 गुना आपको फल देगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है कि आप अपने बेटा बेटी की शादी जल्द करवा सको। तो आपको ये उपाय आप चाहो तो सुबह भी कर सकते हो, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, या प्रदोष काल में सूर्यास्त की बात कर सकते हो। जब आप फ्री हो, मन से खुश हो, अपने बेटे की खुशी के लिए आप ये उपाय करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो सामान है वो नोट कर लो। आपको इस तरीके की हल्दी की गांठ चाहिए, वो भी कम से कम 5। एक सिक्का, चाहे वो 10 का हो चाहे 1 रुपए का हो, और साथ साथ थोड़ी सी चने की दाल, एक गुड़ का टुकड़ा और एक इस तरीके का पीला कपड़ा। ठीक है। अब इस पीले कपड़े में आपको ये सामान को रखना है, पर कैसे? तो सबसे पहले नहा धोकर आपको गुरुवार को तैयार हो जाना। पीली साड़ी पहनो, सूट पहनो, कल पीला वस्त्र पहनकर अगर आप तैयार होते हो तो कहीं ना कहीं आप गुरु को और भी मजबूत करते हो। और उसके बाद आप सबसे पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी की एक फोटो आप घर में मंगवा लीजिए, अगर नहीं है आपके पास तो। अगर है तो बहुत ही अच्छा। तो उसके आगे सबसे पहले एक घी का दीपक तैयार कीजिए। वो घी का ही होना चाहिए, सरसों के तेल का नहीं होना चाहिए। घी के दीपक में का आप प्रज्वलित करिए। प्रज्वलित करते समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आह्वान कीजिए कि वो घर में आए। आप जिस उपाय की जो कर रहे हैं वो संकल्प ले रहे हैं कि मैं उपाय बड़ी श्रद्धा से करूंगा, उनको साक्षी मानकर, और आपके आशीर्वाद बना रहे। उपाय करके आप ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। फिर आपको ये हल्दी की गांठ लेनी है और एक एक करके 5 गांठों को रखना है, और मन में ये बोलना है, पहले अपने लड़का या लड़की का नाम लेना है, उसके गोत्र का नाम लेना है। और जब हल्दी की गांठ आप रखिए तो आप मन में बोलिए कि उनके विवाह में जो भी दोष है, चाहे कार्मिक हो, चाहे ग्रहों का दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे वास्तु का दोष हो, सब चीज खत्म हो रही है। ये कह के आप हल्दी की गांठ को उस कपड़े के अंदर रख लीजिए। एक सिक्का रख लीजिए, क्योंकि द्रव्य का होना बहुत जरूरी है। साथ में एक गुड़ का टुकड़ा, और आपको रखना है चने की दाल। ये सारे गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं, और सारों को आपने एक इकट्ठा कर लिया है। अब इस पीले कपड़े को इस सारे सामानों के साथ बांधकर आपको एक पोटली तैयार कर लेनी है। पोटली को बांधना नहीं है, बस इसको हल्के धागे से, अगर आप पीले धागे से बांध कर इसको तैयार कर लो तो बहुत ही अच्छा। अब ये जो पोटली तैयार हो गई है, इसको आपको भगवान विष्णु के चरणों में रखना है, और अपने बच्चे की विवाह की कामना करनी है कि ये सब जो मैंने उपाय किया है आपको साक्षी मान के मेरे बच्चे की शादी जल्द हो रही है। ये कहते हुए उनके चरणों में आपको ये रख देना है। रखे रहने दीजिए। कुछ 1 घंटों के बाद इसको उठाकर आप मंदिर चले जाइए। मंदिर में आपको केले का वृक्ष दिखेगा, तो उसके बाद पीला चंदन आप केले के वृक्ष को लगाइए। पीला चंदन भी आप साथ लेके जाइए मंदिर। उसके बाद इस पोटली को उस केले के वृक्ष के पास रख के भी अपने बच्चे का नाम और गोत्र वापस बोलना है, और उसकी शादी की कामना करनी है।
पोटली को कुछ दिन मंदिर में रहने के बाद उस वहां पे बैठकर आप केले के वृक्ष के पास ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम श्री गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला जप कर। अब आपने ये जप कर लिया। ये जप आप चाहो तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का, बहुत सवाल पूछेंगे कि घर में भी कर सकते हैं। हाँ, घर में भी आप कर सकते हैं, शांति से बैठकर आप घर में भी कर सकते हैं। अगर कोई मंदिर ना हो, वहां पे इतनी जगह ना हो, तो आप ये माला जप आप घर में भी कर सकते हैं। उसके बाद इस पोटली को उठाकर किसी भी ब्राह्मण को आपको दे देना है, ठीक है। वो पूछेंगे किस लिए, तो आपको कुछ नहीं बोलना, आप उनको बस दान दे देना। अगर आपकी और इच्छा है तो उनको और भी आप अलग से दक्षिणा भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आपने उपाय किया है। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि ये उपाय आपको कितने दिनों करना है, कितने गुरुवार करना है। ये आपको कम से कम 5 गुरुवार जरूर करना है, ठीक है। और 5 गुरुवार के बाद आपकी शादी तो पक्की होनी है। 3 के बाद तो शादी की तैयारी शुरू कर देना। जो भी रिश्ता आएगा उससे पक्का हो जाना है। आप इस साल शादी होगी 2026 में शादी होगी। कुछ नियम है, आपको गुरुवार को, हर गुरुवार को सात्विक भोजन करना, माँ को खासकर। और पूजा के बाद जो चंदन का तिलक अपने बेटा बेटी अगर घर में है तो उनको जरूर लगाइएगा, ठीक है। किसी से जिक्र नहीं करना है और मन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। माँ ये उपाय जरूर करे। 5 मिनट का उपाय आपके बच्चे के चेहरे पे खुशी लाएगी, उसकी पारिवारिक खुशी होगी, वो जीवन में सेटल्ड हो जाएगा। ये सकारात्मक बदलाव आप 1 गुरुवार के बाद ही देखेंगे अपने बेटे की जिंदगी में। रिश्ता आएगा, पर इस बार बात बनते बनते बिगड़ेगी नहीं, रिश्ता टूटेगा नहीं, पक्का होगा। इसी विश्वास के साथ आपको मेरे वीडियो के कमेंट में श्री हरि लिखना है, ठीक है। और दूसरों को शेयर करना है। जो बेटा माँ अभी परेशान है, आपको लगता है कि उस माँ को भी इसकी जरूरत है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। उनकी भी संतान की विवाह में जो देरी हो रही है, जो कष्ट आ रहे हैं, वो सब खत्म होगा और आप वजह बनोगे तो आपको दुआएं मिलेंगी। तो इन दुआओं का भी असर होगा और ये दोनों ही दुआएं विधि के विधान को जरूर बदलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।